इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स बताया था, दैट इज सीवी, सीसी एंड सीडी। सीवी क्या होता है आपका, मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। सीवी क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। सीसी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस। और लास्ट होता है आपका सीडी। तो सीडी क्या होता है आपका, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। इसके पहले हमने एक डेरिवेशन भी देखा था, जो था आपका क्या, फ्लो थ्रू एन ऑरिफिस, जिसमें हमने वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, थ्योरेटिकल वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वेना कॉन्ट्रैक्टा पे, उसका एक रिलेशन ऑब्टेन किया था, दैट इज v2 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2gh। तो इन्हीं जो वैल्यूज हमने ऑब्टेन किए थे उसके ऊपर हमको ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, द हेड ऑफ वाटर ओवर एन ऑरिफिस ऑफ डायमीटर 40 mm is 10 meter. Find the actual discharge and actual velocity of the jet at vena contracta. Take CD is equals to 0.6 and CV is equals to 0.98. आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टैंक है और इस टैंक के साइड में आपका क्या लगा है, ऑरिफिस मीटर लगा है। अब आप देखो कि क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, ऑरिफिस ऑफ डायमीटर। अगर ऑरिफिस ऑफ डायमीटर बोल रहा है, मतलब जो ऑरिफिस मीटर लगा हुआ है वो सर्कुलर शेप का है, तभी तो इस ऑरिफिस का आपको डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है, 40 mm। ये जो mm में है इसको आप चेंज कर लेना मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.04 मीटर। अब आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो टैंक के साइड पे आपका ऑरिफिस मीटर लगा हुआ है, इस ऑरिफिस मीटर का जो फ्री सेंटर लाइन से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का जो हाइट है वो हम क्या लेते हैं, कैपिटल H। तो ये बोल रहा है कि हेड ऑफ वाटर ओवर एन ऑरिफिस, ये जो H की वैल्यू है ये क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में कैपिटल H का वैल्यू दे दिया है। और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, टेक CD इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, CD की वैल्यू बोला है 0.6 लेने, और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV की वैल्यू आपको लेने बोल रहा है 0.98। तो अब आपको क्वेश्चन में केवल 4 डेटा गिवन है। फर्स्ट वन इज हेड ऑफ लिक्विड ओवर एन ऑरिफिस, ये आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। सेकेंड वन इज डायमीटर ऑफ ऑरिफिस, दैट इज 0.04 मीटर। नेक्स्ट CD is equals to 0.6 and CV is equals to 0.98। अब आपको ये 4 डेटा गिवन है और सबसे पहले आपको फाइंड आउट करने क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्चुअल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज आपको Q की वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो आप ये देखो कि हमने CD का एक रिलेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, CD इज इक्वल्स टू पढ़ा था एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो हमको क्वेश्चन में इस Q की वैल्यू को फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो Q इज इक्वल्स टू आप CD इंटू QTH करोगे तो आपका एक्चुअल डिस्चार्ज निकल जाएगा। अब CD यहाँ पे Q का रिलेशन हम यूज कर रहे हैं, क्या, CD इंटू QTH। CD की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दी है 0.6। अब बचा अननोन क्या, QTH, दैट मीन्स थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। अब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा, थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अब आप देखो क्वेश्चन में आपको डायमीटर गिवन है तो एरिया निकल जाएगा ऑरिफिस का, तो आप क्या करोगे, π/4 इंटू डी स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देना, और VTH के जगह क्या पुट करोगे, √2GH ये पुट कर देना। H की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, G कांस्टेंट है 9.81। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी है उसका वैल्यू निकल जाएगा, वो निकलेगा 14 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो 14 मीटर पर सेकेंड निकलेगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है एरिया ऑफ ऑरिफिस के साथ, तो आपका एक्चुअल डिस्चार्ज जो है वो निकल जाएगा। तो एक्चुअल डिस्चार्ज आपका जो आएगा, Q का वैल्यू वो आएगा 0.01054 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से आपका क्या होगा, रिजॉल्व हो जाएगा। अब जो सेकेंड पॉइंट बोल रहा है वो आपको क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। वेना कॉन्ट्रैक्टा पे आपको वेलोसिटी की वैल्यू, दैट मीन्स आपको
एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, CV इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी की जगह क्या पुट करोगे, √2gh, और CV की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी है 0.98। तो यहाँ से आपका एक्चुअल वेलोसिटी निकल जाएगा। तो ये जो एक्चुअल वेलोसिटी है यही है आपका क्या, वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। इसकी वैल्यू आएगी 13.72 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सिस्टमेटिक वे में लिख के इसे रिजॉल्व करना होगा। थैंक यू।